साथियों, आज की कहानी हमारे गांव की एक बहुत पुरानी और बिल्कुल शांत गली से जुड़ी है। उसी गली में रहती हैं एक बुजुर्ग दादी, जिनकी उम्र अब 70 साल से भी ज्यादा हो चुकी है। उनके घर में उनके अलावा कोई और नहीं रहता। एक थका हुआ शरीर, छोटी सी खटिया, दीवार पर टंगा पुराना झोला और बरामदे में पड़ा टूटा सा पलंग, यही उनकी दुनिया है। आज सुबह से ही दादी कुछ ज्यादा ही बेचैन है। वजह यह है कि आज उनकी पोती का जमाई पहली बार उनके घर आने वाला है। दादी के मन में एक साथ डर भी है, खुशी भी और हल्की सी घबराहट भी। वो बार बार यही सोच रही हैं कि जमाई इतने दूर शहर से आ रहा है और हमारे घर में ना कोई अलमारी है, ना फ्रिज, ना नया पलंग और ना ही कोई महंगा बिस्तर। कहीं उसे सब देखकर बुरा ना लग जाए। इन्हीं ख्यालों में डूबी दादी खुद से बातें करती हुई आह भरती हैं और भगवान से कहती हैं कि हमारे पास तो ढंग का बिस्तर भी नहीं है, जमाई को कहाँ सुलाएंगे। लेकिन साथियों, गरीब होना अलग बात है और दिल का अमीर होना अलग। दादी की नजर अचानक एक प्यारी सी केसरी रंग की साड़ी पर पड़ती है, जिसे उनकी पोती ने अपनी शादी में पहना था। साड़ी देखते ही दादी के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। वो तय कर लेती हैं कि आज यही साड़ी जमाई के बिस्तर की शान बनेगी। फिर दादी एक जामुनी रंग का पुराना कपड़ा निकालती हैं, जो उनके पति के जमाने की याद है। इन दोनों कपड़ों को लेकर दादी ठंडी जमीन पर बैठ जाती हैं और पूरे प्यार से काटना, फैलाना और सिलना शुरू कर देती हैं। हाथ कांप रहे हैं। सुई में धागा डालना आसान नहीं है, लेकिन आज उनके हाथ रुकने वाले नहीं। वो पुराने कपड़ों, रुई और साड़ी के मुलायम टुकड़ों से उसे कुशन जैसा बना देती हैं। ऊपर से जामुनी कपड़ा चढ़ाकर बड़े जतन से सिलाई करती जाती हैं। सिलाई करते करते उन्हें पोती की बातें याद आती हैं। दादी, अब आपका राशन मैं खुद भेजा करूंगा। ये सोचते ही दादी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं और सोचती हैं कि शायद ऊपर वाले ने ही किसी को उनकी देखभाल के लिए भेजा है। इसी एहसास के साथ दादी और भी मन लगाकर गद्दा सिलने लगती हैं, ताकि जब शाम को जमाई आए तो उसे महसूस हो कि ये सिर्फ बिस्तर नहीं है, बल्कि एक दादी का प्यार है जो हर धागे में बंधा हुआ है। लेकिन यूसे प्ले अगर तूने मुझे इग्नोर किया तो तेरा बुरा वक्त चालू हो जाएगा और तेरे घर में कभी खुशी नहीं आएगी। अगर तुझे सुखी जीवन जीना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय मां लिख दे, फिर तेरे जीवन में चमत्कार होगा। दादी मन ही मन कहती हैं, घर छोटा हो सकता है, हालात कमजोर हो सकते हैं, लेकिन अपनापन और स्वागत कभी कम नहीं होना चाहिए। साथियों, आखिरी सिलाई पूरी हो चुकी है।